क्लास है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास को देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में स्टार्ट करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। जैसे आपको नेम से सुजेस्ट है कि लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो ऑपरेट होता है स्मॉल एरिया में एज इट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक विद इन एन ऑफिस, कंपनी, स्कूल और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. So it exists within a specific area. Example, home network, ऑफिस नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क. जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस नेटवर्क भी होता है. अगर वायर्ड होगा तो इसमें इथरनेट केबल कनेक्ट होती है इसके साथ और ये इंटरफेस बनाता है लोकल एरिया नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस के साथ लाइक राउटर, स्विचेस एंड कंप्यूटर. राइट. एग्जाम्पल क्या है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के? सिंगल राउटर, इथरनेट केबल्स, कंप्यूटर्स जिससे हम लैन को क्रिएट कर सकते हैं. कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? होम में, ऑफिस में, एक्सेट्रा. कंप्यूटर क्या एक्ट करता है? एक्ट एज ए सर्वर और जिनके साथ ये कनेक्ट होता है, एक कंप्यूटर के साथ और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. दूसरे कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्ट्स एज ए सर्वर. राइट. नेक्स्ट आता है टोपोलॉजीज ऑफ लैन. लैन की टोपोलॉजीज क्या क्या है? टोपोलॉजी होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी नोड्स होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, कंप्यूटर्स को ही इधर इन्होंने क्या कहा है? नोड्स. उसे क्या कहते हैं हम? टोपोलॉजी. राइट. द मेन टोपोलॉजी क्या है लोकल एरिया नेटवर्क की? रिंग टोपोलॉजी. आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये रिंग टोपोलॉजी है. जो भी हमारा डाटा इसमें ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग. राइट. अब हम करते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है. रिंग टोपोलॉजी होती है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू डिवाइस ऑन ईदर साइड ऑफ इट. ऐसे डायग्राम में दिख रहा है जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये राइट साइड से भी कनेक्ट है, लेफ्ट साइड से भी कनेक्ट है, तो ये दोनों साइड से कनेक्ट है. देयर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स अ डिवाइस हैज विद द डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट. देन दिस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या फॉर्म करता है? रिंग फॉर्म करता है. तो इसे क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी. राइट. इसमें एक चीज और है, अगर इफ अ डिवाइस wants to send data to another device, अगर एक डाटा सेंड करते हैं हम दूसरे डिवाइस से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा सेंड करते हैं, एक डायरेक्शन में हम डाटा को सेंड करते हैं, तो हर एक डिवाइस इस टोपोलॉजी में क्या होता है? रिपीटर होता है. इफ द रिसीव्ड डाटा इज इंटेंडेड फॉर अदर डिवाइस देन रिपीटर forwards this data until intended device receives it. राइट. नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है रिंग टोपोलॉजी के? इजी टू इंस्टॉल कर सकते हैं. मैनेजिंग इज ईजियर एज टू ऐड और रिमूव अ डिवाइस फ्रॉम द टोपोलॉजी. ओनली 2 लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है रिंग टोपोलॉजी का? डिसएडवांटेज ये है रिंग टोपोलॉजी की कि अगर एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर और वन नोड अगर फेल हो जाती है तो पूरी रिंग टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? हमारी फेल हो जाएगी. ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है. डाटा ट्रैफिक इशू भी होता है सिंस ऑल द डाटा इज सर्कुलेटिंग विद इन अ रिंग. राइट. नेक्स्ट आती है हमारी मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक डिवाइस कनेक्ट होता है एवरी अदर डिवाइस. मतलब जो भी हमारी टोपोलॉजी में, जैसे सपोज देयर आर 5 कंप्यूटर्स, आपको डायग्राम दिख रहा है 5 कंप्यूटर्स हैं इधर, तो जो 5 कंप्यूटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हो गए? 5. राइट. 5 कंप्यूटर्स हो गए. तो फिर एक कंप्यूटर
ऑल अदर 4 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया आपका मैश टोपोलॉजी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। जैसे लेट अस से have n devices, suppose there are 5 devices in the network and each device must be connected with n minus 1 device. n minus 1 device मतलब क्या हुआ, 5 minus 1 is equals to 4, मतलब जो 5 कंप्यूटर्स हैं उसमें से जो एक कंप्यूटर है वो जितने भी बच गए 4 कंप्यूटर्स बच गए, तो 4 कंप्यूटर्स के साथ वो एक कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है। तो इस करके इधर हमने लिखा है n minus 1 डिवाइस ऑफ द नेटवर्क, राइट। और अगर हमें लिंक देखनी है तो कितने लिंक हैं एक कंप्यूटर के साथ, तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लिंक्स इन मैश टोपोलॉजी ऑफ n डिवाइसेस वुड बी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये पेपर में काफ़ी आता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती है मैश टोपोलॉजी की, इसमें कोई डाटा ट्रैफिक इशू नहीं होता, as there is a dedicated link between two devices, right? Then mesh topology is reliable, ये reliable होती है, robust होती है, ठीक है। mesh topology secure है because there is a point to point link, और fault detection काफ़ी easy है इसमें, right? नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी की, कि अमाउंट ऑफ वायर्स इतनी ज़्यादा है, जैसे सपोज एक कंप्यूटर है 3 कंप्यूटर्स के इसके साथ कनेक्ट है, फिर दूसरा कंप्यूटर है वो बाकी 3 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो अमाउंट ऑफ वायर्स ज़्यादा होगी ना, इस करके ये क्या है, टेडिशियस है। ईच सिस्टम इज टेडिशियस एंड हेडेक। Since each device needs to be connected with other device, number of input output ports required must be huge. ये डिसएडवांटेज है मैश टोपोलॉजी का। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी इशू भी है इसमें, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। एक हब है, ठीक है, बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं, वो उस हब के साथ बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। जैसे हमने मैश टोपोलॉजी में देखा था, अनलाइक मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता कंप्यूटर के साथ, ये हब के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अ डिवाइस मस्ट हैव टू कम्युनिकेट थ्रू हब। अगर अब हमारा हब भी फेल हो गया तो हमारा ये स्टार टोपोलॉजी फेल हो जाएगी, राइट। इफ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डाटा टू अदर डिवाइस, अगर एक डिवाइस सेंड करता है डाटा दूसरे डिवाइस को, तो फर्स्ट सेंड्स द डाटा टू द हब। वो वाला कंप्यूटर किसको डाटा पहले सेंड करेगा, हब को, देन हब ट्रांसफर करेगा डाटा उस कंप्यूटर को जिसको वो डाटा चाहिए था, राइट। एडवांटेजेस क्या है स्टार टोपोलॉजी की, ये लेस एक्सपेंसिव है, इजियर टू इंस्टॉल, लेस अमाउंट ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड, रोबूस्ट है, इफ वन लिंक फेल्स देन अदर लिंक विल वर्क जस्ट फाइन, राइट। इजी फॉल्ट डिटेक्शन है बिकॉज द लिंक कैन बी इजली आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी के, इफ हब गोज डाउन, अगर हब ही खराब हो जाएगा तो everything goes down. None of the devices can work without hub. Hub require more resources and regular maintenance. Next आता है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट नोड्स यानी कि कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरफेस कनेक्टर्स टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। मतलब एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है दैट कैरीज द मैसेज इन बोथ द डायरेक्शन। द सेंट्रल केबल टू विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, इट इज कॉल्ड बस। इसका मतलब क्या है, जो ये सिंगल लाइन है वो क्या है, सिंगल लाइन हमारी ये बैकबोन है नेटवर्क की, जिससे सिंगल लाइन से हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। दिस सिग्नल इन दिस अरेंजमेंट ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन टू ऑल द मशीन अंटिल इट फाइंड द रेसिपिएंट मशीन। इट इज ईजी टू सेटअप, ये काफ़ी ईजी है सेटअप करना एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। एट यूजेस ए
uses only a single central cable to establish the network, right? देन आते हैं एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी की? इजी इंस्टॉलेशन है. ईच केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद बैकबोन केबल. लेस केबल रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी. मैश और स्टार टोपोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा केबल्स यूज़ होती थी और इसमें क्या है सिंगल एक ही केबल यूज़ होती है, यानी कि लेस केबल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन. हम मैश टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में हमारी क्या होती थी, हमें एकदम से पता चल जाता था कि इस नोड में या इस कंप्यूटर में हम क्या है फॉल्ट है. पर बस टोपोलॉजी में हमें हर एक कंप्यूटर को चेक करना पड़ेगा कि हाँ इसमें फॉल्ट है या इसमें है. इसमें हमें लाइन वाइज सबको देखना पड़ेगा. इस करके ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है. टाइम कंज्यूमिंग है इस करके. और ये क्या है नॉट स्केलेबल है. नेक्स्ट आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ one or two topologies, means combination of two or more topology is known as hybrid topology. आपको डायग्राम में दिख रहा है ये कौन कौन सी टोपोलॉजीज है? स्टार है और रिंग टोपोलॉजी है. ये लेफ्ट वाली होगी रिंग टोपोलॉजी, राइट वाली होगी स्टार टोपोलॉजी. दोनों को कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट. एडवांटेज क्या है हाइब्रिड टोपोलॉजी के? वी कैन चूज द टोपोलॉजी based on the requirement. For example, scalability is our concern. Then we use star topology instead of bus topology, right? Then scalable, as we can further connect other computer networks with the existing networks with different topologies. Disadvantage, fault detection is very difficult, installation is difficult, design is complex, so maintenance is high, thus expensive. अब आता है लैन. बेनिफिट्स क्या हैं लैन के? लैन के बेनिफिट्स क्या हैं? इट ऑफर्स ए हाई ऑपरेटिंग सिस्टम. हाई ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑफर करते हैं किस देन वैन एंड मैन. वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. ये लेस एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है एंड मेंटेन. इट इज़ परफेक्टली फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. बेनिफिट है ये लैन का. ऑफिसेज में भी लैन यूज़ करते हैं हम, स्कूल में भी लैन यूज़ करते हैं. इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस भी होता है और कम्बिनेशन दोनों का हो सकता है. मैंने आपको बताया था वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. अगर वायर्ड होगी तो हम कौन सी केबल का यूज़ करते हैं लैन में? इथरनेट केबल का, राइट. और ये सिक्योर है अदर नेटवर्क्स के साथ, एज इट इज़ अ स्मॉल सेटअप दैट कैन बी इजली टेकन केयर ऑफ, राइट. नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैन. प्राइमरी फंक्शन क्या है? फाइल्स हम इजली शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं. शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़. कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ क्या हो गया? सपोज इट अलाउज द क्लाइंट्स टू एक्सेस द कंप्यूटेशनल पावर of a server, application server, as some application which run on clients in LAN may require high computational capabilities. Mail and message related services, database services. अब हम करते हैं मैन. मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट. MAN is a high-speed network that spreads over a large geographical area such as metro city or town. मतलब MAN क्या है? Combination of LAN network. मतलब एक LAN ऑफिस का सपोज ऑफिस है, स्कूल है, उन दोनों को मिला के हमने एक नेटवर्क बना दिया तो वो क्या नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क बन गया? MAN, राइट. इज ए हाई स्पीड नेटवर्क. It is set up by connecting local area network using routers and local telephone exchange lines. It is operated by private company or it may be a service provided by a company such as local telephone company. Right? मतलब मैन क्या हुआ? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हुआ कि कम्बिनेशन ऑफ टू लैंड्स, मोर देन टू लैंड्स का कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मैन. मेट्रोपॉलिटन एरिया network, right. MAN क्या है? is ideal for people of relatively large area.
ठीक है, who wants to share data और information, right? commonly used protocols कौन कौन से हैं मैन में? फ्रेम रिले, एसिक्रोनस ट्रांसफर मोड, XDSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ADSL एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड मोर। ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर्स की, और ये आ सकती हैं कि ATM की क्या फुल फॉर्म है, ISDN की, DSL की, ADSL की। यू हैव टू लर्न ऑल दिस The area covered by man is larger than LAN but smaller than WAN। मतलब जो एरिया जो हमारा कवर होता है मैन का, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? लैन से होना चाहिए, बट वैन से कम होना चाहिए, क्योंकि वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का एरिया लैन से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, पर वैन से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनकी नेटवर्क की रेंज क्या है? 5 to 50 किलोमीटर, किसकी? मैन की, राइट? लैन furthermore, it also provide uplinks for connecting LAN to WAN and the internet. An organization can use MAN to connect all of its LAN located at its different offices across the city. Right? Examples क्या है मैन के? केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन सर्विस provides high speed DSL lines, IEEE 802.16 और WiMAX, connected fire station in a city, connected branches of a school in a city. ये क्या examples? You have to learn all these examples of man, right? Then आते हैं advantages. Advantage क्या है? Less expensive, high speed, local email, access to the internet, easy to set up and high security. वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, राइट? इट इज नॉट कन्फाइंड विद इन द ऑफिस। विद इन द ऑफिस में तुम्हारा क्या हो गया? विद इन द ऑफिस, स्कूल, सिटी और टाउन। ये क्या, इसमें कौन सा यूज करते हैं हम? नेटवर्क लैन। बट वैन क्या है? फ्रॉम लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, right? It is mainly set up by telephone lines, fiber optics और satellite links। और ये कहाँ यूज होता है वैन हमारा? It is mostly used by organizations like banks and multinational companies to communicate with their branches and customers across the world। पूरे वर्ल्ड में वो इसको यूज कर, कौन से नेटवर्क को यूज कर सकता है? वैन को, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया, इस करके हमने इस नेटवर्क का क्या नाम दिया है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ऑल्दो इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मैन, पर ये सिमिलर है मैन के थ्रू, बट इट डिफरेंट फ्रॉम मैन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेंज। रेंज के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है, किससे? मैन से। क्योंकि जो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वो कवर करता है 50 किलोमीटर्स, और वैन कितने किलोमीटर्स कवर करता है? डिस्टेंस लार्जर देन 50 किलोमीटर्स में, एग्जाम्पल 1000 किलोमीटर्स और मोर। वैन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता है इन कॉम्बिनेशन विद नेटवर्किंग डिवाइस। कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं? स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स एंड मोडेम्स। It does not connect individual computers, rather they are designed to link small network like LAN and MAN to create a large network. It connects various LAN and MAN through ISP. ISP के through ये connect होते हैं LAN and MAN. The computer are connected to wide area network through public networks such as telephone system, leased lines और satellite. राइट? एडवांटेजेस क्या है वैन के? लार्ज नेटवर्क रेंज है इसका, सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है, अपडेटेड फाइल्स एंड डाटा अपडेट रहता है, हाई बैंडविड्थ होती है इसकी, वर्कलोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसमें? वैन में। ये सारे क्या हैं इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल क्या है वैन के? इंटरनेट, US डिफेंस डिपार्टमेंट,
स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बिग बैंक कैश डिस्पेंसर नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम्स। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं वैन के। लेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस चैनल की इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। अगर आपको यूट्यूब पर और वीडियोस देखनी है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।